नए लोगों के लिए बता दूं, मेरा नाम सीमा सिन्हा है, हाउसवाइफ थी लेकिन अब बिजनेस वूमन हूँ। अच्छा लगता है ये कहते हुए। और ये बिजनेस तो सही में जैसा कि सब ने बताया कि हम लोगों ने भी पार्ट टाइम में शुरू किया था और सोचे नहीं थे इस बिजनेस को बिल्ड करके एक दिन हम लोग जमशेदपुर में ही सेटल हो जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड स्टेट बैंक में थे, ट्रांसफरेबल जॉब था, हर 3 साल पे हम लोग का ट्रांसफर होता था और हम लोग रांची से जमशेदपुर आए थे और रांची में ही हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्टअप किया था और हम लोग उसके बाद जमशेदपुर आ गए और फिर धीरे करके हम लोग बिजनेस को बिल्ड करने लगे। पार्ट टाइम में इसको बिल्ड कर रहे थे और नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा कि एक दिन बैंक की नौकरी को ही रिजाइन कर देंगे और हम लोग हमेशा के लिए जमशेदपुर भी सेटल हो जाएंगे। तो ये सब कुछ पॉसिबल है और ये सब कुछ हो सकता है, ये हम लोग कर सकते हैं अपने विश्वास से, क्योंकि हम लोग के साथ ये सब कुछ हुआ है। और जब हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे तब मेरी 2 छोटी बेटियां थी। छोटी वाली बेटी 2.5 साल की थी, बड़ी वाली बेटी 6-7 साल की थी। 2 छोटी बेटियों के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और बहुत उस समय प्रॉब्लम्स होते थे क्योंकि उस समय मोबाइल भी नहीं थे और दोनों बेटियों को छोड़ के जब मीटिंग में आती थी तो थोड़ा दिक्कत होता था। लेकिन तब हमने सीडी में सुना था कि बच्चे छोटे हैं तो अगर वो परेशान भी है, रो भी रहे हैं तो शायद उनको याद नहीं रहेगा, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और किसी चीज की डिमांड करेंगे और आप नहीं दे पाएंगे तो शायद वो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। इस चीज को हम लोगों ने गांठ बांध लिया था और हम लोग सबको इग्नोर करके इस बिजनेस को बिल्ड किया। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए और बिजनेस भी बड़ा हो गया। आज बड़ी वाली बेटी फाउंडर्स प्लेटफॉर्म इस बिजनेस में हमारे साथ है और बहुत मजा आता है जब हम लोग फॉरेन ट्रिप साथ में करते हैं। और अभी तो पिछला हम लोग का जो ट्रिप था तालिया बुधारी, उसमें तो मेरी बेटी के साथ हमें उनके पिछले साल शादी की है तो हमारे सन इन लॉ भी हमारे साथ था, तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सोचे नहीं थे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं जब बड़े होते हैं पैसे कमाने लगते हैं तो सब अपने पैसे कमाने के रीजन से सब बाहर इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन बिजनेस में ये हुआ कि यहाँ पैसे हम लोग साथ साथ में बना रहे हैं और साथ साथ में घूम रहे हैं, तो वो चीज बहुत अच्छा लगा। और मिलना लोकल कम होता है। जब हम लोग लौटे थे तालिया से तो मैंने ऐसे ही मजाक अपनी बेटी से कहा कि चलो बेटा हम लोग मिलेंगे अबू धाबी में, तो ये सब कुछ अच्छा लगता है। इस बिजनेस को बिल्ड किया तो साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ में रहते हैं और हम लोग और भी क्लोज हैं। बात हमारी होती है, डेली होती है, बिजनेस को लेके होती है। और सबसे अच्छी बात है कि बिजनेस के साथ है तो कोई नेगेटिव टॉक नहीं होता है। हम लोग हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। नहीं तो अगर बिजनेस में नहीं होती तो होता है कि सास वैसी है वो वैसा, ये सब बात होता है, लेकिन बिजनेस में है तो कोई बात नहीं होता। हम लोग की बात सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को लेके होती है। कौन टीम कैसे काम कर रहा है, किसको आगे बढ़ाना है, क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो अच्छा लगता है कि हम लोग पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। और हस्बैंड जिस नौकरी को स्टेट बैंक को छोड़े हैं, साथ में हम लोग रहते हैं फुल टाइम। हम लोग हस्बैंड वाइफ साथ में जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स यही कहना चाहेंगे, अच्छा बिजनेस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट बेस्ड है, वैसे प्रोडक्ट्स को लेके है जो हमें पूरी जिंदगी यूज करनी ही। बस ब्रांड को बदल के अगर ऐसा अवसर मिलता है कि हम देश विदेश को घूमे, जैसा पंकज जी ने बताया, तो ये सब कुछ मिल सकता है आपको। तो हर कोई इसको ट्राई कर सकता है, कोई रिस्क ही नहीं है, तो ट्राई करने में कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने को बहुत कुछ है। तो जस्ट डिसीजन लीजिए, क्योंकि सफलता डिसीजन लेने के बाद ही आती है। डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए और आप भी अपने लाइफ को हमारी तरह चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए फर्स्ट क्लास। हेमंत जी और विजया जी को बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी बतलाया। और जो भी व्यक्ति फर्स्ट टाइमर है उनको आप लकी है कि आज आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखा। अपने उस मित्र को आप जरूर थैंक्स बोलिए जिसने आज आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है। देखिए दोस्त, दुनिया में लोग आगे तो बढ़ते हैं लेकिन एक दूसरे को हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने में शायद ही कोई मदद करता हो, क्योंकि उनका कोई अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता है। 2 घंटा समय उस पर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हर आदमी के पास समय की कमी है, समय किसी के पास नहीं है, 24 घंटा सबको मिला हुआ है, तो क्यों किसी पर समय हम बर्बाद करें? यह बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी पर समय इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप किसी के साथ 2 घंटा समय बिताते हैं तो वो समय इन्वेस्ट होता है। वो अगला बंदा आपके माध्यम से, आप बिजनेस में 2 साल 5 साल से हैं या और ज्यादा समय से हैं, तो आपने जो भी सीखा है आपके माध्यम से वो बंदा वो उन बातों को सीखता है
आपने जो रास्ता ट्रेवल किया है, जो रास्ता आप चले हैं, उस रास्ते पर आपने जो भी सीखा है उसको आप कुछ एक्सपीरियंस बता देते हैं कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, तुम ऐसे चलोगे तो इस तरह से होगा। तो नए व्यक्ति पर वो बातें ट्रांसफर होती है और नया व्यक्ति कुछ टिप्स सीख लेता है। इसलिए यह बिजनेस एक अनोखा बिजनेस उसको कहा गया है, क्योंकि इस बिजनेस में एक टीम का निर्माण होता है। नॉर्मली हस्बैंड वाइफ का टीम देखिएगा लोग का नहीं बनता है। आपस में 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कॉमन टॉपिक नहीं होता है बात करने के लिए। हस्बैंड अपने जॉब में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वाइफ जो है वो मोहल्ले की किटी पार्टी में एंगेज होती चली जाती है। दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है और कहीं कोई कॉमन टॉपिक नहीं होता है। इस बिजनेस में हस्बैंड वाइफ के पास एक गोल होता है ना। आप जिसके साथ जुड़े हैं, आपका मित्र, जिसको इंसिडेंटली अपलाइन बोला जाता है, इंसिडेंटली अपलाइन बोला जाता है, कुछ और भी बोला जा सकता था। तो वो आपका मित्र जिसने आपको इस बिजनेस में लाए हैं, वो मित्र और आपको मिलाकर के भी एक टीम का निर्माण होता है। और वो मित्र की यह ख्वाहिश होती है कि वो आपके घर में 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख रुपया तक आपको कमाने में मदद कर दे। ऐसी ख्वाहिश क्यों होती है? क्योंकि जिस दिन आपके घर में 80,000, 1 लाख रुपया का इनकम होगा, आपके मित्र को एक लीडरशिप बोनस मिलता है जो लगभग 51,000 रुपीज का होता है। तो वो मित्र जो आपका समय इन्वेस्ट करता है, वो अपने 51,000 रुपए के लिए इन्वेस्ट करता है, लेकिन इंसिडेंटली आपके घर में 80,000 रुपए का इनकम आना शुरू हो जाता है और आप सीख लेते हैं कि इस 80,000 को कैसे बनाना है और इस 80,000 रुपया कमाने के लिए अगले व्यक्ति को कैसे सिखाना है। मतलब ये मछली केवल बना के खिला देने वाली बात यहाँ नहीं है, मछली पकड़ना सिखाने वाली बात है और फिर मछली बना के खाने का तरीका भी सिखाने वाली बात है। और आप दूसरे को भी मछली पकड़ना कैसे सिखा सकते हैं, वो भी बात यहाँ पर शामिल है। तो इसीलिए इस बिजनेस को अनोखा बिजनेस बोला जाता है। संसार में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं पिछले 19 19 साल से इस बिजनेस में हूँ। सितंबर में मेरा 20 साल हो जाएगा और हम लोग भी डायमंड लेवल पे हैं। और मैं आपको बताऊं कि यह बिजनेस का एक स्टार्टिंग लेवल है। आपने भी जितना लेवल देखा, ये सारा एक स्टार्टिंग लेवल है। इस लेवल में आने के बाद हमें पता चला कि हमारे ऊपर अभी बहुत बड़ी दूरी अभी तय करनी बाकी है। डायमंड के ऊपर कम से कम अभी 10-12 लेवल ऐसा है जिसको अचीव करना बाकी है। और वहां पर कितना इनकम होगा, 20 साल यहाँ रहने के बाद भी मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूं कि मुझे अभी आप पूछेंगे कि इस बिजनेस में जो हाईएस्ट लेवल है, क्राउन इन्वेस्टर है, क्राउन है, उसमें कितना इनकम होगा, मैं आपको इमीडिएटली सही नहीं बता पाऊंगा। इतनी विशाल अपॉर्चुनिटी है। इसलिए यदि आप इसको एक बार देखे हैं, 5 बार देखे हैं, 3-4 बार इस बिजनेस को ज्वाइन करके छोड़ चुके हैं, कोई प्रोडक्ट खरीद कर छोड़ चुके हैं, तो ये मत समझिए कि मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूँ। या आपके जो मित्र जिनसे आप रोज मिलते हैं, वो यदि ऐसी बात बोलते हैं कि एमवे मैं तो सब जानता हूँ, आप उनसे बहस मत कीजिए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये बंदा कुछ नहीं जानता है। जब मैं 19 साल इस बिजनेस में रहने के बाद, 15 कंट्री घूमने के बाद, 2008 से लगातार फॉरेन ट्रिप करने के बाद, 2011 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चीफ मैनेजर की जॉब छोड़ने के बाद, पिछले 11 साल से फ्री घर में आराम से रहने के बाद, मेरे टीम में 6 मिनिमम प्लेटिनम हमारे फ्रंट लाइन में निकलने के बाद, डेस्क में अभी कम से कम टोटल प्लेटिनम को काउंट करेंगे तो 60 प्लस हो जाएंगे। उसके बाद जब मैं बोल रहा हूं कि मुझे इस बिजनेस का अभी 5% भी पता है, तो वो बंदा जो सिर्फ एक शैम्पू खरीदा है, वो यदि क्लेम करता है कि मैं इस बिजनेस वाले सब जानता हूं, तो आप मन ही मन सोच लीजिए कि वो कितना सही बोल रहा है। लेकिन उसको आप बोल नहीं सकते कि तुम गलत बोल रहे हो। आप बोलेंगे तुम गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो गुस्सा जाएगा। तो आपको उनसे प्रेम से बात करनी है, अच्छा से बात करनी, मन ही मन समझना है कि हमें इसको कुछ बताना है। उसकी नीड को समझिए और उसकी नीड के अनुसार एक एक पॉइंट धीरे धीरे बताइए। एक बैठ सब बातें मत बताइए, क्योंकि सब लोग सब कुछ नहीं जानता है। मुझे भी नहीं सारी बातें शुरू बताई गई थी। डायमंड जाएंगे ये मुझे भी डे 1 में विश्वास नहीं था। अपने अपलाइन का जब मैं लिस्ट देखता था, जो ग्रुप का लिस्ट होता है, तो ये वो इतना लंबा पन्ना हुआ करता था और हम लोग सोचते थे कि इतना लंबा पन्ना का लिस्ट कभी हम लोग का बनेगा क्या। हम लोग की टीम में 5 आदमी 7 आदमी थे, तो हम लोग भी सोचा करते थे। लेकिन यह बिजनेस किसी ने यहाँ बोला ना, पेशेंस से आपको, अगर आप पेशेंटली बिजनेस क्रिएट करते रहेंगे, लोगों तक इन प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताते रहेंगे। आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, आज सभी लोग घर जाइए और कम से कम 50 आदमी को कॉल कीजिए, 50 आदमी को कॉल कीजिए कि देखिए आज सुने कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है। हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कम पानी खर्च करता है, जो हाथों को केमिकल का कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ता है,
जो वातावरण में फॉस्फेट फ्री वेस्टेज छोड़ता है। हमारे प्रोडक्ट में कोई फॉस्फेट नहीं है, और ऐसा प्रोडक्ट हम क्यों नहीं प्रण लें कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हम अपने पृथ्वी की सुरक्षा के लिए, यदि हमने एक पेड़ लगाया तो बहुत अच्छी बात है, यदि पेड़ नहीं भी लगाया है तो कल से हमारे घर में जो कपड़े धुलेंगे, जो बर्तन साफ होंगे, जो फर्श में पोछा लगेगा, जो हम क्रीम कॉस्मेटिक्स लगाएंगे, जो हम पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स साबुन, सर्फ, पेस्ट, ब्रश इस्तेमाल करेंगे, हम क्यों नहीं ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसमें फॉस्फेट नहीं। क्या हम आज के दिन ये प्रण ले सकते हैं? अपने 2, 4, 5 लोगों को ये प्रण दिलवा दीजिए, बोलिए कि मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा, फॉस्फेट फ्री प्रोडक्ट दूंगा, और इस बहाने से आप आज के दिन का एक रेफरेंस लेते हुए आप उनके पास आगे का टाइम बुक कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं और उन्हें अपना कस्टमर बना सकते हैं। धीरे धीरे लोगों को कस्टमर बनाते चले जाइए, कस्टमर बनते चले जाएंगे वो, तो फिर उनके मन में बातें होंगी कि क्यों नहीं हम कुछ डिस्काउंट ले, आपसे डिस्काउंट की बात करेंगे। जब वो डिस्काउंट की बात करेंगे तो बोलिए उनसे कि ठीक, इसमें डिस्काउंट कूपन बना देते हैं। फिर यदि वो पूछते हैं कि हमसे होगा क्या, तो बोलिए कि इसमें 90 दिन का एक लर्निंग लाइसेंस बना देते हैं। आप अपना KYC कंप्लीट कर दीजिए, 90 डेज बिजनेस को सीखेंगे हम लोग, और 90 दिन में यदि लगेगा कि बिजनेस कर सकते हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। मैं अपनी टीम से आपको सपोर्ट कर रहूंगा। यदि आप पोलाइटली अच्छे तरीके से दोस्ताना माहौल में लोगों से बातें करेंगे तो आप सबकी टीम बड़ी हो जाएगी। एक दिन मैं भी आपकी तरह वहां बैठ के सोचा करता था क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा, लेकिन मैं सक्सेसफुल हो गया। आप यदि आज ये सोच रहे हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, सिर्फ आपको वो सफर तय करनी है। थैंक यू एंड बैक टू द